इसके बाद बात करते हैं एक और हेवनली बॉडी की, जिसको हम मीटियोर कहते हैं। समझ में आया? मीटियोर क्या होता है? ये एक हेवनली बॉडी होती है और ये स्टार की तरह होती है। जैसे स्टार चमकता है ना, वैसे ही हमें ये भी चमकता हुआ दिखाई देता है। आसमान में अगर आपको मीटियोर दिखाई देगा तो ये भी स्टार की तरह आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हम कहते हैं ये एक ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है। जब हम आसमान की तरफ नजर डालते हैं ना, और वहां हमें मीटियोर दिखाई देगा, मीटियोर भी स्टार्स की तरह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हम कहते हैं मीटियोर स्टार्स की तरह एक चीज होती है। समझ में आया? वरना स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और मीटियोर छोटा होता है। लेकिन हम क्यों कहते हैं ये स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है? क्योंकि जैसे स्टार्स चमकते हैं ना, वैसे ही हमें मीटियोर भी चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं मीटियोर। तो मीटियोर क्या है? एक स्टार जैसी चीज है। ये भी चमकता है स्टार्स की तरह, वरना ये स्टार से छोटा होता है। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मीटियोर क्या होता है, ये एक ब्राइट स्टार लाइक ऑब्जेक्ट होता है, एक हेवनली बॉडी होती है जो स्टार्स की तरह चमकती है। समझ में आया? अच्छा, इसी को बोलते हैं मीटियोर। तो आप याद रखेंगे मीटियोर किसको बोलते हैं? एक हेवनली बॉडी जो स्टार्स की तरह चमकती है। अच्छा, ये मीटियोर जो है, इट अपीयर्स सडनली इन द स्काई। इसका मतलब ये है कि ये अचानक से हमें दिखाई देती है। अगर आप शाम को नजर डालते हैं ना आसमान की तरफ, वहां आपको स्टार्स दिखाई देंगे। लेकिन मीटियोर जो है ना, ये अचानक से दिखाई देता है। आप आसमान की तरफ देख रहे हैं तो अचानक से आपको एक लाइट दिखाई देगी, उसी को हम बोलते हैं मीटियोर। अगर आप शाम को नजर डालेंगे आसमान की तरफ, वहां आपको एक स्टार दिखेगा। फिर 5 मिनट के बाद फिर से नजर डालिए, वो स्टार वहीं पे होगा। आप नजर रखिए उसको, वो वहीं पे होगा। लेकिन ये जो मीटियोर होता है, ये आपको अचानक से नजर आएगा एक लाइट की शक्ल में। मतलब आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, अचानक से एक लाइट आएगी और आने के बाद वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। उसी को बोलते हैं मीटियोर। अगर स्टार देखना हो, आप आसमान की तरफ देखेंगे, वहां आपको स्टार दिखेगा। 2-3 मिनट आप उसी पर नजर रखिए, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे होगा। समझ में आया? लेकिन मीटियोर्स ऐसे नहीं होते। आपने आसमान की तरफ देखा, वहां आपको कोई मीटियोर नजर नहीं आएगा। फिर अचानक से एक लाइट आएगी, एक चमकती हुई चीज आएगी अचानक से, उसी को बोलते हैं मीटियोर। जब वो आती है तो कुछ सेकंड्स के बाद वो फिर से गायब हो जाती है, उसी को बोलते हैं मीटियोर। आज के बाद आप रोज ऐसा करिए, आप आसमान की तरफ देखिए, कभी तो आप ऐसी लाइट देखेंगे जो अचानक से आएगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। वो जो लाइट होगी ना, जो अचानक से आएगी फिर गायब हो जाएगी, वही मीटियोर होता है। समझ में? ये मीटियोर की खासियत होती है, ये अचानक से आता है और फिर गायब हो जाता है। स्टार्स ऐसे नहीं करते। स्टार्स आपको वहां दिखेंगे, आप 10 मिनट के बाद देखो, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 4 दिन के बाद वही होंगे। लेकिन मीटियोर्स ऐसा नहीं करते। आज आप ट्राई कर लेना, या अगर आपको आज नहीं दिखा तो कल करना। तो इसी तरह से आप 4-5 दिन आसमान की तरफ देखना शाम को। एक दिन आपको ऐसा दिखेगा, अचानक से कोई लाइट आ गई, फिर गायब हो गई। वही लाइट जो है, वही चीज जो है, वो मीटियोर है। समझ में आया? तो मीटियोर की खासियत क्या है? देखिए, पहली चीज, मीटियोर होता क्या है? मीटियोर एक हेवनली बॉडी होती है जो स्टार की तरह चमकती है, लेकिन ये हमें अचानक से आसमान में दिखाई देती है। अचानक से आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, वहां कोई मीटियोर नहीं है, फिर अचानक से एक लाइट आ गई, फिर गायब हो गई। ये खासियत है मीटियोर की। स्टार्स में ऐसा नहीं होता। तो जब भी आप आसमान की तरफ अचानक से देखेंगे, कोई लाइट आ गई फिर गायब हो गई, वो स्टार नहीं होगा। वो कौन होगा? वो मीटियोर होगा। समझ में? उसके बाद बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, मतलब ये कैसे बनता है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये जो मीटियोर होता है, ये डेब्रिस ऑफ कॉमेट होता है। डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको कमेंट्स के टाइम पे कहा कि जब प्लैनेट्स घूमते हैं
घूमते घूमते कोई चीज उनसे गिर जाती है, कोई पत्थर उनसे निकल जाता है या कोई टुकड़ा छोटा सा उनसे बाहर निकलता है, इसी को बोलते हैं एस्टेरॉइड, या यही होता है डेब्रिस। वैसे ही कॉमेट्स में भी होता है। मान लीजिए ये कॉमेट्स चल रहे हैं, चलते चलते उनसे कोई चीज गिर जाती है, कोई छोटा सा पत्थर गिर जाता है या उनका कोई हिस्सा नीचे गिर जाता है, इसी को बोलते हैं डेब्रिस। जो इनसे कोई चीज नीचे गिरती है ना, अलग हो जाती है, उसको बोलते हैं डेब्रिस। वो डेब्रिस है कॉमेट का। मिसाल मान लीजिए ये प्लेनेट है, ये काफी तेज घूम रहा है, घूमने से क्या होता है, इससे कोई पत्थर अलग हो जाती है या कोई चीज कोई हिस्सा अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं इसका डेब्रिस। इसी तरह से कॉमेट्स में होता है, जब कॉमेट्स चल रहे होते हैं इनमें से कोई चीज निकल जाती है, पत्थर, तेज स्पीड की वजह से कोई पत्थर या कोई हिस्सा अलग हो जाता है, उस हिस्से को बोलते हैं डेब्रिस, और वही डेब्रिस होता है मीटियोर। समझ में? तो कॉमेट से अगर कोई चीज अलग हो जाती है उसी को बोलते हैं मीटियोर। तो मीटियोर किससे बनता है? कॉमेट से। कॉमेट्स किससे बनते हैं? प्लैनेट से। क्योंकि मैंने कहा था कि जो कॉमेट्स बनते हैं इसके बारे में साइंटिस्ट दो थ्योरीज देते हैं, याद है? इसी तरह से मीटियोर कैसे बनता है? मीटियोर बनता है जब किसी कॉमेट से कोई पत्थर या कोई हिस्सा अलग हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मीटियोर। मतलब ये मीटियोरस कॉमेट से बनते हैं। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद ये जो मीटियोरस है ना, ये आसमान में घूम रहे होते हैं, हमें ये नहीं दिखाई देते। आसमान में अगर ये घूमते हैं ना, हमें ये दिखाई नहीं देते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये जमीन की तरफ आ जाते हैं, जमीन की तरफ पड़ते हैं। मिसाल मान लीजिए ये जमीन है, ये जो मीटियोरस होते हैं ये आसमान में घूम रहे हैं, ऐसे मान लीजिए। अगर ये आसमान में ऐसे घूम रहे हैं हमें ये दिखाई नहीं देंगे, ठीक? अच्छा, हमें ये कब दिखाई देते हैं? कभी कभी कोई मीटियोर जो है वो जमीन की तरफ आ जाता है, ऐसे ऐसे आ जाता है जमीन की तरफ, ठीक? जब वो जमीन की तरफ आता है, आपको पता है जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक है? मीटियोर हाई स्पीड से आता है, बहुत स्पीड से आता है जमीन की तरफ। जब वो जमीन की तरफ आता है ना, सबसे पहले वो किसके साथ टकराता है? एटमॉस्फेयर के साथ। जब वो एटमॉस्फेयर के साथ टकराता है तो फ्रिक्शन की वजह से वहां हीट प्रोड्यूस होती है। आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना? तो फ्रिक्शन की वजह से वहां हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से वो जो मीटियोर है वो जल जाता है, उसको आग लगती है, ठीक है? इसका मतलब जब वो एटमॉस्फेयर के साथ टकराता है उसको आग लगती है, यानी वो जल जाता है, बर्न होता है। जिस टाइम वो बर्न होता है उसी टाइम हमें वो दिखाई देता है ना? अचानक से, मैंने कहा अचानक से दिखाई देता है, उसी टाइम हमें वो दिखाई देता है जब वो जलता है। समझ में आया? तो जलते जलते वो नीचे आ जाता है, ठीक? इसका मतलब हमें मीटियोर कब दिखाई देता है? जब वो जमीन के एटमॉस्फेयर के साथ टकराता है, फ्रिक्शन की वजह से वहां हीट प्रोड्यूस होती है। आपको पता है जब भी दो चीजें टकराती है ना आपस में, वहां हीट बनती है। इसी तरह से ये मान लीजिए जमीन का एटमॉस्फेयर है, जमीन के एटमॉस्फेयर के साथ मीटियोर टकराता है, तो दो चीजों ने टकराया। जब दो चीजें टकराती है हीट बनती है, वहां बहुत ज्यादा हीट बनती है। उस हीट से ये जो मीटियोर होता है ये जलता है। जब मीटियोर जलता है हमें वो दिखाई देता है उस टाइम। समझ में आया? और जलते 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 वो खत्म हो जाता है। समझ में आया? तो जिस टाइम वो जल रहा होता है उसी टाइम हमें मीटियोर दिखाई देता है, क्योंकि जलने की वजह से उसमें लाइट होती है और हमें वो दिखाई देता है। समझ में आया? इसीलिए उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार भी। शूटिंग स्टार मतलब वो हमें ऐसे एक लाइट चमकती हुई दिखाई देती है इस तरह से, जिसको हम डूबता हुआ तारा बोलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक स्टार जो है वो ऐसे डूब रहा है, ऐसे मान लीजिए वो जो मीटियोर है ना वो नीचे गिर रहा होता है जलते जलते, हमें ऐसा लगता है कोई स्टार नीचे गिर रहा है। समझ में? इसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। लेकिन वो कोई स्टार नहीं होता है,
वो असल में मीटियोर होता है जो जलते जलते नीचे आता है। समझ में आया? और जब तक वो नीचे आ जाता है वो सारा जल जाता है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार किसको बोलते हैं? मीटियोर को। याद रखा? तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा मीटियोर क्या है, ये एक हेवनली बॉडी है, समझ में आया, जो स्टार की तरह चमकती है। ठीक, ये मीटियोर जो है ये कभी हमें अचानक से दिखाई देता है और ये अचानक से गायब होता है। अगर ये आसमान में घूमता है ना, हमें ये दिखाई नहीं देगा। हमें ये कब दिखाई देता है? जब ये जमीन के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये मीटियोर आसमान में घूमता है, ये जमीन है, कभी कभी मीटियोर जो है वो जमीन की तरफ आ जाता है। जब वो जमीन की तरफ आ गया, वहां एटमॉस्फेयर है, तो मीटियोर किसके साथ लग जाता है? एटमॉस्फेयर के साथ। जब दो चीजें आपस में टकराती है वहां हीट बनती है। मीटियोर एटमॉस्फेयर के साथ टकराता है, वहां हीट बनती है। तो जब हीट बनती है, मीटियोर जो है वो जल जाता है। ठीक, जिस टाइम वो जलता है, जलते जलते वो नीचे आता है। ठीक, उसी टाइम हमें वो दिखाई देता है, क्योंकि आग की वजह से उसमें लाइट होती है, इसीलिए हमें वो दिखाई देता है। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है शायद कोई स्टार जो है वो गिर रहा है नीचे। असल में वो स्टार नहीं होता है, वो यही मीटियोर होता है जो जल रहा होता है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं उस वक्त शूटिंग स्टार भी। ठीक, तो वो चमकता हुआ नीचे आता है। क्या वो सच में चमकता है? असल में उसमें आग लगी होती है, उसी आग की वजह से हमें लगता है वो चमकता है और वो ऐसे नीचे आता है। समझ में? इसी को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, और ये क्या होता है? मीटियोर। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मीटियोर हमें कब दिखाई देता है? जब वो जमीन के एटमॉस्फेयर में आता है, उसको आग लगती है, वो जल जाता है, जलते जलते वो नीचे आता है। जब वो नीचे आ रहा होता है हमें वो दिखता है, इसी को बोलते हैं उस वक्त शूटिंग स्टार। वो जलते जलते ऐसे नीचे आ जाता है, हमें क्या लगता है? शायद कोई स्टार डूब रहा है, लेकिन वो कोई स्टार नहीं है, वो मीटियोर होता है जो जल रहा होता है एटमॉस्फेयर की वजह से। क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर के साथ टकराता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट बनती है और हीट से वो मीटियोर जलता है। समझ में? अच्छा, ये किससे बनता है? कॉमेट से। कॉमेट चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमेट से कोई पत्थर या कोई टुकड़ा अलग हो जाता है, उसी को बोलते हैं मीटियोर। मीटियोर का दूसरा नाम शूटिंग स्टार होता है। अब आप सवाल बताएंगे, जलते जलते क्या ये कभी जमीन की सरफेस पर आ जाता है? यानी जलते जलते ये कभी जमीन पर आता है कि नहीं आता है? ये डिपेंड करता है उसके साइज पर। अगर मीटियोर का साइज बहुत छोटा है तो वो जलते, मान लीजिए ये जमीन है, यहां से जल रहा है, जलते 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 यहां जब वो पहुंचता है, यहां वो पूरा जल जाता है। जब पूरा जल गया वो राख बन जाता है, वहां कुछ नहीं बचता, फिर जमीन पर कुछ नहीं आता। लेकिन अगर मीटियोर का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, यहां पे वो जलने लगा, वो जलते जलते थोड़ा सा यहां भी जलता है, जलता है, जलता है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि अभी भी कुछ बचा है, तो जलते जलते थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर आता है। समझ में आया? अगर मीटियोर बहुत बड़ा है तो वो पूरा नहीं जलता है, थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर आ जाता है। जो मीटियोर जमीन पर आता है ना, उसी को हम बोलते हैं मीटियोराइट। अनबर्न्ड पीस ऑफ मीटियोर विच रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझ में आया? अब सवाल आपसे कोई पूछेगा, क्या मीटियोर जलते जलते जमीन पर आता है कि नहीं आता है? आप क्या बताएंगे? ये डिपेंड करता है साइज पर। अगर उसका साइज छोटा है वो रास्ते में ही सारा जल जाता है। अगर उसका साइज बहुत बड़ा है तो वो जल जाता है रास्ते में, बट वो इतना बड़ा होता है कि वो पूरा नहीं जलता। जलते जलते देखो, यहां जला, यहां जला, जलता है, जलता है, जलता है, और जलते जलते वो थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है। वो जो थोड़ा सा हिस्सा है वो किसके साथ हिट करता है? जमीन के साथ।
मतलब कभी कभी ऐसा होता है मीटियोर जमीन पर पहुंचता है, समझ में? जो मीटियोर जमीन पर पहुंचता है ना उसी को बोलते हैं मीटियोराइट। तो बताओ मीटियोराइट क्या है? मीटियोराइट वो मीटियोर है जो जमीन पर पहुंचता है, समझ में? और ये जो मीटियोराइट्स होते हैं ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं, याद रखा? तो ये है मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स का दूसरा नाम क्या है? शूटिंग स्टार्स। ये क्या होते हैं? ये हेवनली बॉडीज होते हैं। ये हमें कब दिखाई देते हैं? जब ये एटमॉस्फेयर के साथ टच करते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं वहां क्या होता है? हीट बनती है। हीट बनने से क्या होता है? मीटियोर जलता है। जलते जलते ये नीचे आ जाता है। कभी ऐसा होता है मीटियोर छोटा होता है पूरा जल जाता है, कभी ये बहुत बड़ा होता है पूरा नहीं जलता और थोड़ा सा हिस्सा जमीन पर आता है। जो मीटियोर जमीन पर आएगा उसको क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। तो मीटियोराइट क्या होता है? ये वो मीटियोर है जो जमीन पर आता है, समझ में आया? अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? यही फर्क है, ये भी मीटियोर है ये भी मीटियोर है, मगर जो मीटियोर जमीन पर आता है उसी को हम बोलते हैं मीटियोराइट। और ये अलग अलग साइजेस का होता है, कभी कोई मीटियोर बहुत छोटा होता है कोई बड़ा होता है। जैसे आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि फलानी जगह पर एक मीटियोर गिर गया है, समझ में? तो जहां पे ये गिरता है कोई इंसान इसको उठा लेता है, फिर वो इसको बेचता है, इसकी बहुत कीमत होती है ना? क्योंकि आउटर स्पेस से कोई चीज आई है इसकी बहुत कीमत होती है। तो कभी कभी क्या होता है मीटियोर पूरा नहीं जलता क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, जलते जलते कुछ हिस्सा रह जाता है वो जमीन पर आता है, उसी को हम बोलते हैं मीटियोराइट। और जो इसको देखता है वो इसको गवर्नमेंट को बेचता है, उसको पैसे मिलते हैं क्योंकि इसकी बहुत कीमत होती है। बाहर से पत्थर आया है, ये थोड़ी ना लोकल चीज है, बाहर से पत्थर आया है इसकी बहुत कीमत होती है। इसकी कीमत क्यों होती है? क्योंकि साइंटिस्ट इसको फिर इस पर रिसर्च करते हैं और बहुत सारी नॉलेज उनको मिलती है आउटर स्पेस के बारे में, वहां क्या है, कैसे कैसे मिनरल्स है, पत्थर कैसे हैं। तो इन चीजों पर वो फिर रिसर्च करते हैं, इनसे फिर उनको पता चलता है आउटर स्पेस में कैसा है, क्या क्या मिनरल्स है, क्या वहां लाइफ है, वहां कैसे पत्थर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, समझ में? इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम यहीं पे खत्म होता है, समझ में? लिखो इसको।